नाम पर जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके वस्त्र जो है वो बदल चुके हैं, पहना बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर लोग घूमने के लिए तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए लोग तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है और इसके लिए हमारे जिंदगी में हम आप सबको यही कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को कदापि नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी परंपरा है घर की, स्वप्न में नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितने बड़े बन जाओ, पर अपनी संस्कृति पर सदैव रहो, अडिग रहो, उसको मानते रहो। इसके लिए ये सब मूवियाँ ही जिम्मेवार हैं। महाराज जी, एक हिंदू एक गाय के लिए आप उपाय कर रहे हैं गुरुजी, फिर भी लोग जो है गौ माता का दूध पीने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अगर माँ को आवारा घुमाओगे तो पुत्र की बदनामी होगी। अगर या तो गाय को माँ कहना बंद कर दो, अगर गाय को माँ कहते हो तो उनको सड़कों पर मत घुमाओ। माँ अगर सड़क पर बैठेगी तो पुत्र की क्या दुर्दशा होगी। सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुओं की एकता के लिए बारे में आप बार बार कहते हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद ही लोग जो है अपने इस धर्म से जो है विचल रहे हैं, हट रहे हैं, उनके लिए क्या समझ? उनके लिए ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू सनातनी बेचारा भोला आदमी है ना, ये लोग समझते नहीं, बहुत भोले, बातों में आ जाते हैं। अब नए नए दरबार चालू हो गए दूसरे धर्म वालों के, वो ऐसा फू करते हैं, आदमी हो जाता है। हम उन्हें क्या बतावें, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। हम एक बार अपने गुरुजी से, जो हमारे गुरुजी हैं, बात नहीं करते, सामने नहीं बैठे, सन्यासी बाबा, पर अंतर्मन में हमारी बात होती है। तो हम एक दिन गुरुजी से पूछ रहे कि आपने हमें ये सिद्धियां, ये शक्तियों से क्यों जोड़ा? अच्छी खासी कथा करते हैं, क्या जरूरी है? बेफजूली की आफत मोल ले रहे। बोले बेटा, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ये सिद्धियां हैं तुम्हारे पास। तुम्हें पूरे भारत में राम नाम का प्रचार करना है, करना है, करना है, अंजाम कुछ भी हो। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हिंदू बहुत भोला है, वो क्षणिक सुख के लिए किसी को भी आज के समय में व्यक्ति भगवान मान लेता है। भगवान एक ही है, वो भगवान राम और हनुमान जी। अनेकों संत राजनीति में आए हैं, भविष्य में अगर आपको राजनीति करने का मौका, राजपीठ अलग है, व्यासपीठ अलग है, हमें मौका भी मिलेगा तब भी धन्यवाद। राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ कहना चाहते हैं? राजनीतिक परिदृश्य पर हमारा यही कहना है कि राजनीति होनी चाहिए पर राष्ट्र हित की नीति के साथ होना चाहिए। स्वार्थ हित, स्वाहित और केवल पार्टी तक सीमित वाली राजनीति गंदी राजनीति है। राजनेताओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इसलिए व्यासपीठ है, इसलिए सब राजनेताओं को व्यासपीठ का सहारा लेना चाहिए और उपदेशों को सुनकर मनन करना चाहिए ताकि राष्ट्र हित पर चिंतन। कुछ राजनीतिक लोग आए हैं प्रचार करने के लिए जंगलों में क्यों जा रहे हैं वनवासियों की, जिसकी क्या जरूरत है? अनेक मिशनरियां उनको, भोले भाले लोगों को लालच देकर के बहला रहे हैं, बहका रहे हैं। बड़े बड़े कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, बड़े बड़े आचार्य उन तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि धन वो देते नहीं हैं, शहरों में वो आ नहीं पाते हैं। और अमीर लोग सिर्फ मंच पर आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, वनवासी सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। इसलिए हमने उल्टा कार्य किया है कि हम वन में जाकर के कथा करेंगे और अमीरों की जगह उन वनवासियों को मंच पर चढ़ाएंगे और अमीरी मंत्रियों को नीचे बैठा करके ताली बजवाएंगे ताकि समानता का भाव प्रकट हो सके और मिशनरियों पर अटैक हो सके। तब तो ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र होने लगे हैं क्योंकि उन्हें डर लगने लगा ये आदमी उल्टा। आप कई बार हिंदुत्व को लेकर गुरु जाते हैं, इसको लेकर आप कई लोगों के निशाने पर भी हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? निशाने पर होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अपनी जिंदगी विवाक रहते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के भी निशाने पर हो, हम हनुमान जी के सहारे पर हैं, हनुमान जी के निशाने पर बने रहें। बस एक निशाना हमको चाहिए। लोग क्या कहते हमें इससे डर नहीं, न हमें कल की परवाह है न आज की परवाह है। कल प्राण जाते हो चले जाएं, लेकिन हम हिंदुओं को, सनातनियों को, जितने हमसे लोग जुड़े हैं, हम यही कहेंगे जो दीपक हमने जलाया है ये बुझने मत देना। बस।